क्योंकि एक अनार हजार बीमार, यही है प्रतियोगी परीक्षाओं का सत्य। मतलब सरकारी नौकरी पाने का सत्य। सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता सभी को नहीं मिलती है, कि सरकारी नौकरी सभी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं। सरकारी नौकरी जिसको भी मिलती है वो अपने आप में बहुत विशेष होता है, स्पेशल होता है। और सफलता दिनों में नहीं मिलती है, महीनों में नहीं मिलती है, इसमें वर्षों लगते हैं, वर्षों। आप मानो या न मानो, यही सत्य है। मैं ज्ञानेंद्र कुमार आपके सामने अपने अनुभव को बता रहा हूं। ये जो हमारा इतना जो भी अनुभव है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। मानना न मानना ये आपका विषय है। और ये जो मैं अपनी बात रख रहा हूं इसमें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो कुछ भी लगे, यदि आपका बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है, विशेषकर सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयासरत होना चाहता है, और अगर वो क्लास 11th में जा रहा है या और इससे अगली कक्षाओं में है, तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो सुनना जरूर चाहिए। ये जो हम बात रख रहे हैं इसको सुनना जरूर चाहिए। मानना न मानना आपका विषय है। जब बच्चा प्रारंभ में होता है, जब आप उसको कक्षा 1-2 में ले गए होंगे, प्रत्येक माता पिता सोचते हैं भैया तो IAS हो जाएगा, PCS हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। जहां वो कक्षा 5 में पहुंचा, ये ध्यान रखिएगा, ये वीडियो हम आपको प्रभावित करने के लिए नहीं बना रहे हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो हम अपने अनुभव के आधार पर जो इतने दिनों में हमने समझा है उस बात को हम कह रहे हैं। जहां बच्चा कक्षा 5 में पहुंचा, वहां आप बच्चे को थोड़ा सा अरे ये खराब हो गया, ये बात नहीं सुनता है, खेलता है। हाई स्कूल में गया तो निश्चित रूप से वो अपने दोस्तों की संगत में जाएगा। अब वो इंटर में गया तो अब आपकी जो कल्पना थी नीट की, आगे की IAS PCS की, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो धूमिल होती जाती है। आप उसको किसी भी प्रकार से कोई भी नौकरी मिल जाए, और तो और कोई प्राइवेट ही मिल जाए, इसलिए भी इस बात को भी आप सोचने लगते हैं। सोचते सब आदमी बड़ा बड़ा है प्रारंभ में, लेकिन धीरे 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 उसके लक्षणों के आधार पर वो बात बिल्कुल छोटी होती जाती है। अंत में यहां तक पहुंच जाती है कि जो भी मिल जाए इस पर हम पहुंच जाते हैं। ये हमारा पूरी तरीके से अनुभव है। अच्छा, आप अपना जमाना याद कीजिए। आप गार्जियन हैं, उस समय हाई स्कूल पास होने में कितनी दिक्कत होती, ध्यान तो हो गई आपको। अब समस्या कोई पास होने की नहीं है कि समस्या जो है कोई फेल हो रहा है हाई स्कूल में। आपने देखा है हाई स्कूल में आज के डेट में फेल होते हुए बहुत कम लोग। कोई फेल हो रहा है? नहीं फेल हो रहा, सब पास हो रहे हैं। पास होने की समस्या कतई नहीं है। ये पूरा जो है, ये पूरा हमने पर्चा जो है ये छपवाया, हो सकता है ये आपको आपके पास में पहुंचा हो। ये अब समस्या पास होने की नहीं है। अब समस्या है कि जब बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए जब वो उस माहौल में पहुंचता है, फिर उसको अपनी क्षमता का पता लगता है कि कहां आ गए हम, अब यहां क्या हालत है। तो ध्यान रखिए,
प्रतियोगिता का माहौल, अपनी औकात का अंदाजा बच्चे को पता चलता है जब वो दौड़ में जाता है, उसके पहले नहीं। अभी अंदाजा एक जमाना था जब कहता रहे भैया सरकारी नौकरी जो है बहुत, मतलब कोई ज्यादा बहुत कठिन बात नहीं थी, काफी समय पहले की बात है। आज की डेट में बहुत कठिन, प्रतियोगिता कितनी अधिक बढ़ गई है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ कितनी ज्यादा हो चुकी है, इस बात का अंदाजा लगाइए और समझिए कि क्या चल रहा है कंपटीशन का माहौल। आजकल सबसे तगड़ा खेल क्रिकेट चल रहा है हमारे यहाँ इंडिया में, सबसे तगड़ा खेल क्रिकेट चल रहा है। अभी आईपीएल हुआ 2026 में, उम्र धोनी भी खेले लगभग 44 साल के, हालांकि एक मैच भी नहीं खेले वो, और वैभव सूर्यवंशी भी खेले 15 साल की उम्र में। 15 साल की उम्र में खेले कि नहीं खेले? उम्र का अंतर कोई महत्वपूर्ण नहीं है किसी भी कंपटीशन में। 18 साल का भी बच्चा भाग ले रहा है और 40 साल का चच्चा भी भाग ले रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसमें दोनों में कंपटीशन होना है, जीतता कौन है? अब वैभव सूर्यवंशी जीत जाएगा ना, क्योंकि वो अभ्यास किया है। धोनी भी जीत जाएगा, धोनी अभी जीता नहीं क्या 2-3 साल पहले, आज वो 44 का है, 40 साल में जीता नहीं जीता है। तो उम्र मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपका अभ्यास कितना है। अगर आप अभ्यास अधिक से अधिक करते हैं तो आपके सामने खुला आसमान होता है और आपके साथ में कोई होता नहीं है, आप बिल्कुल आगे निकल जाते हैं। सबसे आगे आप होते हैं, सारा खेल और खेल होता है अभ्यास का, क्योंकि हमें लगता है कि अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है। आज की डेट में अभी हम लोग आईपीएल की ही बात कर रहे हैं, क्षमता बढ़ चुकी है। आईपीएल में पहले, दूसरे, तीसरे 3 स्थानों पर रहने वाली टीमों के अंक कितने थे ये तो आपको ध्यान नहीं होगा, 18 पॉइंट कुछ, 18 पॉइंट कुछ, 18 पॉइंट कुछ, सब में दशमलव का अंतर, 0.15, 0.17 का अंतर, ये कंपटीशन का लेवल है। और तो एसआई का भी रिजल्ट निकला, देख लो कितना तगड़ा उसका जो है वो गया है, मेरिट उसकी कितनी तगड़ी है। जबकि अभी केवल वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए हैं, अभी उनकी दौड़ होनी है, इसके बाद भी उसमें से लोग हटाए जाने हैं। तो अब आप समझ लीजिए कंपटीशन किस हद तक पहुंच चुका है। अब ये तो हो गया, ये विषय हो चुका जो कि आज का माहौल चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के क्या कारण हो सकते हैं। ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के अनेक कारण हैं, बहुत कारण है, कोई एक कारण जो है मैटर नहीं करता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अपनी क्षमता के अनुसार टारगेट बनाना। हमारी क्षमता कुछ है नहीं, हमने टारगेट कुछ और बना लिए। अपनी क्षमता के अनुसार हमें लक्ष्य बनाना होगा कि रेलवे में जाना है, कि पुलिस में जाना है, कि पीसीएस करना, आईएएस की मतलब वो होना, नीट करना, इंजीनियर बनना, क्या बनना। लेकिन क्षमता दूसरे की नहीं होनी चाहिए। जब हम सलाह लेते हैं तो अक्सर जो व्यक्ति हमको बताता है वो अपनी क्षमता के अनुसार बात करता है, और जबकि हमें लक्ष्य बनाना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, किसी दूसरे की क्षमता के अनुसार नहीं। और तो और लक्ष्य का चुनाव सही उम्र में होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो है 35 साल के हो गए, अब हम सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। तब भैया जो है वही चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी जो है काम करती है। हमने लक्ष्य बना लिया, लक्ष्य के अनुसार कार्य योजना निर्धारित कर ली,
उसी कार्य योजना पर लगातार जो है हम काम करते रहेंगे और लगातार चलते रहेंगे, तब जाकर के हमें सफलता मिलती है। और सफलता एक मैराथन दौड़ है, लगातार लंबी दूरी एकाग्रचित होकर के पूरी क्षमता के साथ में आपको दौड़ना होगा। इस समय तो भैया फुटबॉल का विश्व कप भी चल रहा है, समझ रहे हैं ना, फुटबॉल का चल रहा है विश्व कप। और इस बार विश्व कप में टीमें भाग ले रही हैं 48। विश्व कप में एक गेंद के पीछे 22 खिलाड़ी भागता है, 11 एक तरफ 11 एक तरफ। लक्ष्य एक ही व्यक्ति गोल लगाता है, लेकिन उसके सहायक कितने लोग होते हैं? शेष 10 लोग। 10 लोग उसको हौसला देते हैं, 10 लोग उसको उसकी सहायता करते हैं, लेकिन उसके विपरीत में 11 लोग खड़े होते हैं कि इसको हमें गोल नहीं करने देना है, लेकिन अंततः गोल होता है। फुटबॉल विश्व कप में एक विजेता देश होगा, 47 नहीं होंगे। तो जो जीतता है वो लगातार अपने लक्ष्य के प्रति लगा रहता है, चाहे कितनी भी बाधाएं हो, वो हमें अपने गोल की तरफ जो है हमें जाना होता है। हमारी सहायता भी लोग करते हैं, हमारे विरोध में भी होते हैं, तभी जाकर के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आज का माहौल ऐसा है कि एक खिलाड़ी की भांति किसी भी परिणाम को स्वीकार करने की क्षमता हर व्यक्ति में होनी चाहिए, तभी उसको खेल खेलना चाहिए। अन्यथा वो खेल ही नहीं खेले, वो बन जाए दर्शक, वो देख ले, केवल देखता रहे। अगर खिलाड़ी है, खूब मेहनत करेगा, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा और अंततः जीतने का पूरा प्रयास करेगा और खिलाड़ी की भांति किसी भी परिणाम को स्वीकार करने की क्षमता हंसते हंसते वो रखेगा, वही है असली खिलाड़ी। अब भैया ये ध्यान कर लो, ये इधर बात हो गई। अब ये तो आपको पता ही है, मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र कुमार, हो सकता है आप हमको पहचान रहे हो। हमारी सफलता का प्रमाण हो सकता है कि आपके मध्य में कुछ लोग सेलेक्ट हो जिनको आप जानते हो कि ये सोयराई कोचिंग से इन्होंने पढ़ाई किया और इन्होंने वहां से सफलता प्राप्त किया। बीच में तमाम अवरोधों का सामना करते हुए अपनी सफलता की कहानी आप, मैंने कहा ना, आप हो सकता है हमको पहचान रहे हो, आप अपने अड़ोस पड़ोस में हो सकता है आपकी समझ में आ रहा हो कि सोयराई कोचिंग से पढ़ करके कौन सफल हुआ। समझिए, हम सफलता की कहानी एक बार फिर से उसी मेहनत और जुनून के साथ में, जिस मेहनत के कारण हम आपके बीच में प्रसिद्ध हैं, उसी के अनुरूप हम बिल्कुल सारी कार्य योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाने जा रहे हैं। अच्छा, अब जैसे अभी बात सही उम्र की आई, तो यदि आप अभिभावक हैं, आप लक्ष्य निर्धारण के लिए, अभी हाई स्कूल का रिजल्ट आया है, इंटर का रिजल्ट आया है, आप क्लास 11th से ही यदि आप हमारी आवश्यकता महसूस करें लक्ष्य निर्धारण के लिए, आप अपने बच्चे के साथ में हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब सोयराई कोचिंग पता है, इस समय लखीमपुर रोड पर राजेश मेडिकल स्टोर के पास में है। अपने संपूर्ण अनुभव के आधार पर कुछ कार्य योजना आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहला बैच जो हम चलाने जा रहे हैं
चल भी रहा है, सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की भर्ती, एसएससी जीडी मुख्य टारगेट, सुपर बैच, सुपर तैयारी केवल ऑफलाइन तैयारी का स्वरूप होगा। अभी पिछली भर्ती का परिणाम क्या रहा आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तैयारी कर रहे होंगे, चली गई पता नहीं चला। अभी एक परीक्षा और दे के आए होंगे यही जून में, 8, 9, 10 जून। ये तो इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि कितनी क्षमता है, कितने नंबर आ रहे हैं, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और तो और ये भी सुनाई पड़ने लगा होगा सिपाही की भर्ती नई भी आ रही है। तो हम केवल और केवल एक टारगेट उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की भर्ती के लिए ऑफलाइन तैयारी, भीड़ भाड़ से अलग पूरा कार्यक्रम, ओनली केवल और केवल ऑफलाइन विशेष परीक्षण के आधार पर हम पूरी कार्य योजना को संचालित करने जा रहे हैं। यदि आप सुपर बैच के अंतर्गत तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। तो पहला बैच उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही और एसएससी जीडी सुपर स्पेशल बैच। दूसरा बैच कि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर लड़का अग्निवीर की तैयारी खूब करता है, तो दूसरा बैच जो हमारा चलेगा अग्निवीर की पूरी तैयारी, लिखित परीक्षा हो, फिजिकल हो, ये पूरी तैयारी अग्निवीर की हम चलाएंगे। तो ये 2 बैच हो गया। और अभी इस पूरे वीडियो में हमने बात किया कि सरकारी नौकरी मिलती किसको है। तीसरा जो हमारा विशेष प्रोग्राम है वो है निर्माण बैच, फाउंडेशन बैच। यदि आप अपने बच्चे के लिए सरकारी नौकरी की कल्पना कर रहे हैं तो क्लास 11th के बाद से ही आप उसके उन विषयों को तैयार करवा सकते हैं जिनका सामना उसे जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएगा तब करना पड़ेगा। आप अभी से कुछ समय प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल विषयों के साथ उसको जोड़ सकते हैं। हम क्लास 11 से ही, हाँ यह है कि हमारा नीट और इंजीनियरिंग उसको हटा करके हम बात कर रहे हैं। अगर आपको बच्चा जो है साहित्य वर्ग से है या अन्य वर्ग से है, लड़कियां हैं विशेष रूप से जो कि जो है क्लास 11 से जो है मतलब अगर वो आगे जो है तैयारी करना चाहती हैं तो मतलब आप उनको जोड़ सकते हैं क्लास 11 से ही। और इस पूरे बैच का संचालन जो होगा 1 जुलाई से 30 जून के आधार पर होगा, यानी पूरे 1 वर्ष का कार्यक्रम रहेगा। उसकी जो पढ़ाई होगी उस पढ़ाई से सामंजस्य बैठाते हुए इसमें भी हम 2 टाइप का बैच चलाएंगे। एक बैच चलाएंगे, पहला बैच निर्माण बैच का होगा, इसमें आप 16 वर्ष से ऊपर जो बच्चा हाई स्कूल पास कर गया है उसको आप जोड़ सकते हैं, चाहे जो है और ऊपर की क्लास में है। अगर वो कंपटीशन शुरू करना चाहता है तो निश्चित रूप से अगर वो पहले नहीं पढ़ेगा तो आगे जाकर के डिस्टर्ब होना है। गणित और रीजनिंग कठिन विषय है, गणित जो कि बच्चों की समझ में कम आता है, बिल्कुल हम एकदम उसको प्रारंभ से शुरू करेंगे, 0 1 2 3। लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा समस्या गणित की होती है। गणित सिखाने के लिए, रीजनिंग समझाने के लिए कमजोर बच्चों और विशेषकर जो लड़कियां कमजोर हैं उनको बिल्कुल 0 से सिखाने के लिए, अगर उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे जाना है तो इस विषय को बिना तैयार किए हुए आगे सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती
है। इसीलिए जब वो अगर किसी बच्चे को 21-22 साल की उम्र में तैयारी मतलब सफल होना चाहता है तो वो निश्चित रूप से 16 वर्ष की उम्र से तैयारी प्रारंभ कर दे, 5-6 साल लगता ही लगता है जब वो बहुत मेहनत करेगा तब। और तो इसके लिए केवल मैथ और रीजनिंग केवल 90 मिनट का समय खर्च करे, अपना जो है ये विषय यहाँ तैयार अभी से कर दे, तो जब वो आगे जाएगा तो उसमें ये विषय उसका कंप्लीट रहेगा। अब इस बैच का संचालन 1 जुलाई से 30 जून के आधार पर किया जाएगा। एक तो ये विषय हो गया प्रतियोगी गणित और रीजनिंग, ये क्लास। दूसरा जो है सामान्य ज्ञान, जीके। जीके मतलब ज्ञानेंद्र कुमार मत समझिएगा, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। सफलता का आधार किसी भी कंपटीशन में है, मानना पड़ेगा। बिना सामान्य ज्ञान के कुछ तैयार किए कुछ हो नहीं सकता है। ये इतना कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय है जिसका कोई अंत नहीं है। अभी होमगार्ड की परीक्षा हुआ, केवल सामान्य ज्ञान की परीक्षा हुई थी, सब पेपर दे के निकले, खोपड़ी पीटने लगे, अरे ये कैसे सामान्य ज्ञान, ये तो हम सोच रहे थे होमगार्ड। उससे मतलब नहीं है, सामान्य ज्ञान का कोई अंत नहीं। इसको तैयार करने के लिए हमें अधिक से अधिक पढ़ना पड़ता है, पूरा कोई तैयार कर ही नहीं सकता है। कोई तैयार कर लेगा, कर ले। ज्ञानेंद्र के बाबा का नाम आ जाएगा परीक्षा में, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो इसलिए सामान्य ज्ञान को अधिक से अधिक पढ़ना है, जितना ज्यादा पढ़ लो। पीसीएस वगैरह की जो परीक्षा होती है, पूरा का पूरा अभी से बिल्कुल थ्योरेटिकल पूरी पढ़ाई, एक तरफ से कक्षा 11 से ही लड़कियां विशेष रूप से जुड़ जाए। वो 3 साल 4 साल वो लगता है बिल्कुल जो है स्ट्रक्चर समझने में, और जब बच्चा 18-19 साल का हो, 20 साल को, फिर उसके बाद वो जो है अपनी राह में आता है, तब उसका विषय तैयार होता है। तो फाउंडेशन बैच के अंतर्गत 2 बैच, एक है गणित और रीजनिंग का बैच, दूसरा है सामान्य ज्ञान का बैच। 3 घंटे का बैच रहेगा सामान्य ज्ञान का, केवल सामान्य ज्ञान उसमें चलेगी। इसमें बड़ी परीक्षाओं के आधार पर पूरी पढ़ाई होगी सामान्य ज्ञान। अब गणित रीजनिंग उसका अलग बैच है, सामान्य ज्ञान का अलग बैच है, 2 फाउंडेशन बैच होगा। और लड़कियों के लिए विशेष, अगर जैसे गणित मान लीजिए कमजोर लगती है किसी को, तो वो जो है गणित रीजनिंग अभी से शुरू कर सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारे इस टाइप से आपके सामने 4 विषय। सिपाही के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में सुपर बैच, एसएससी जीडी और यूपीपी सिपाही में, दूसरा बैच अग्निवीर के लिए, तीसरा फाउंडेशन मैथ रीजनिंग के लिए, चौथा सामान्य ज्ञान किसी भी परीक्षा के लिए, उसको बिल्कुल 0 से सामान्य ज्ञान को भी प्रारंभ बढ़ाया जाएगा, शुरुआत की जाएगी। ध्यान रहे, इनका संचालन 1 जुलाई से 30 जून के आधार पर किया जाएगा। यदि आपको लगता है कि इन विषयों को तैयार करना चाहिए, आप जुड़ सकते हैं। आप अपने बच्चे के साथ में, अगर लक्ष्य निर्धारण आगे क्या करना है उसके लिए अगर समझना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से आ सकते हैं। हाँ, आने के पहले अगर आप फोन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क्लास के बीच में पूरी बातचीत संभव नहीं होती है। आप जुड़िए, ये पूरा का पूरा पर्चा हो सकता है आपके पास में पहुंचा हो, इसी के आधार पर सारा जो है कार्य चलेगा। बातचीत बहुत लंबी हो गई और बात चलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, ज्ञानेंद्र।